बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम कक्षा 7वीं गणित में पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। बच्चों आप त्रिभुज के बारे में जानते हैं। आप अपने आसपास पतंग, फुटबॉल का मैदान, कबड्डी का मैदान एवं आपकी कापी, किताब का पेज की संरचना को रोज देखते हैं। बच्चों उनमें कितनी भुजाएं होती है यह भी आपको सोचना और सोचकर बताना है। बच्चों आप इन आकृतियों को ध्यान से देखिए जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। बच्चों आपने इन आकृतियों में भिन्न भिन्न आकृति और सभी आकृतियों में भुजाओं की संख्या भी भिन्न भिन्न है। किसी आकृति में 4 भुजाएं हैं तो किसी आकृति में 5 व 6 भुजाएं भी हैं। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को जिसके अंदर के भाग में 4 कोण बनते हैं चतुर्भुज कहलाते हैं। एक बार और सुनिए बच्चों, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसके अंदर के भाग में 4 कोण बनते हैं चतुर्भुज कहलाती है। अब आइए बच्चों देखें चतुर्भुज के प्रकार। बच्चों चतुर्भुज लगभग 5 प्रकार के होते हैं जिसमें सबसे पहला है आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। बच्चों आयत के बारे में आप पूर्व क्लास में भली भांति पढ़ चुके हैं, अच्छे से जानते हैं इसके बारे में। बच्चों आयत में सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। इसमें 2 विकर्ण होते हैं बच्चों, ये इस प्रकार से, जिसमें प्रत्येक विकर्ण इस चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में बांटता है। फिर आता है आपका वर्ग। बच्चों वर्ग जिसकी सब सम्मुख भुजाएं समांतर तो होती हैं लेकिन सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समान होती है। इसमें भी 2 विकर्ण होता है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होती है और बराबर भी होती है लेकिन इसके विकर्ण समान नहीं होते। और आयत में बच्चों प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसी प्रकार वर्ग में भी 90 अंश का होता है, जबकि समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है बच्चों जो समांतर चतुर्भुज की भांति है लेकिन समांतर के साथ साथ इसकी सभी भुजाएं समान होती है और इनके प्रत्येक कोण 90 अंश के नहीं होते। जिस प्रकार वर्ग होता है बशर्ते सभी भुजाएं इसकी क्या होती है, समान होती है और विकर्ण की लंबाई समान नहीं होती। समलंब चतुर्भुज में कोई भी 2 भुजाएं समांतर होती है बच्चों, कोई भी 2 भुजाएं इसकी समांतर होती है। इस तरह से हम समलंब चतुर्भुज को समझ सकते हैं। ये आकृति आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बच्चों। तो इस तरह से ये चतुर्भुज के प्रकार हुए। चतुर्भुज में एक बार और सुन लीजिए, चतुर्भुज में लगभग 5 प्रकार, जिसमें आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज होता है। बच्चों इन चतुर्भुज के बारे में हम अगली क्लास में क्लास 9 में सविस्तार पढ़ेंगे। आपके क्लास में बस इतना ही जानना है बच्चों कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं और इसकी चित्र कैसे बनाए जाते हैं, यह आकृति में किस रूप में दिखाई देता है। प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, किसी चतुर्भुज में खाली स्थान विकर्ण होते हैं। दूसरा, किसी चतुर्भुज का विकर्ण चतुर्भुज को 2 खाली स्थान में बांटता है। तीसरा, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग खाली स्थान अंश होता है। चौथा, चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के खाली स्थान जोड़ी बनते हैं। और 5वां खाली स्थान है बच्चों, किसी चतुर्भुज में खाली स्थान शीर्ष होते हैं जिनमें कोई खाली स्थान शीर्ष एक सरल रेखा में नहीं होते। तो आइए बच्चों देखते हैं इनका उत्तर। पहला खाली स्थान है बच्चों, किसी चतुर्भुज में खाली स्थान विकर्ण होते हैं, इसका उत्तर होगा 2। दूसरा है, किसी चतुर्भुज का विकर्ण चतुर्भुज को 2 खाली स्थान में बांटता है, तो त्रिभुजों में बांटता है। चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग खाली स्थान अंश होता है, तो इसका उत्तर होगा 360 अंश होता है। चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के खाली स्थान जोड़े बनते हैं बच्चों, तो इसका उत्तर होगा 2 जोड़े बनते हैं। अगला और आखिरी खाली स्थान है बच्चों, किसी चतुर्भुज में खाली स्थान शीर्ष होते हैं जिनमें कोई खाली स्थान शीर्ष एक सरल रेखा में नहीं होते। तो पहला खाली स्थान में आएगा कि किसी चतुर्भुज में खाली स्थान शीर्ष होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 शीर्ष होते हैं जिनमें कोई खाली स्थान शीर्ष एक सरल रेखा में नहीं होते, तो वहाँ लिखेंगे 3 शीर्ष एक सरल रेखा में नहीं होते। आइए बच्चों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है बच्चों, एक चतुर्भुज के 2 कोण एक दूसरे के समपूरक हैं। यदि शेष कोणों में से एक कोण 65 अंश का है तो चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार और सुन लेंगे बच्चों, एक चतुर्भुज के 2 कोण एक दूसरे के समपूरक है। यदि शेष कोणों में से एक कोण 65 अंश का है तो चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। माना कि चतुर्भुज का एक कोण x अंश है। कितना मान लेते हैं बच्चों, x अंश मान लेते हैं। चतुर्भुज का एक कोण x अंश है। तब दूसरा कोण कितना होगा बच्चों, तब दूसरा कोण हो जाएगा संपूरक अर्थात 180 ऋण x अंश होगा, ये दूसरा कोण हो जाएगा।
तीसरा कोण हमको प्रश्न में ज्ञात है बच्चों। तीसरा कोण प्रश्न में ज्ञात है, कितना अंश दिया हुआ है भाई, 65 अंश से हमको प्रश्न में ज्ञात है, अर्थात दिया है। मान लीजिए चौथा कोण जो हमको ज्ञात करना है उसको हम मान लेते हैं, माना कि चौथा कोण P है। XYZ आप कुछ भी मान सकते हैं बच्चों, माना कि चौथा कोण क्या है, हमने यहाँ पर P मान लिया। अब चूंकि आपको मालूम बच्चों कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। मान लीजिए पहला कोण A है, दूसरा कोण B है, तीसरा कोण C है, चौथा कोण D है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है बच्चों, 360 अंश होता है। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, A x अंश, B हमने माना 180 ऋण x अंश, C 65 अंश दिया हुआ है बच्चों, D हमको ज्ञात करने जिसको आपने P माना हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, x अंश कट गया क्योंकि प्लस माइनस में है। अब यहाँ पर चाहे 180 अंश धन 65 अंश धन P अंश बराबर 360 अंश। अब 180 और 65 को जोड़ देंगे बच्चों, हमको यहाँ मिल जाएगा 245 अंश धन P बराबर 360 अंश। तो P बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 360 ऋण 245। अब इसे हम घटा देते हैं बच्चों, तो P बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 115 अंश। अतः वह चौथा कोण जिसको हमको ज्ञात करना था वह होगा 115 अंश का। अगला प्रश्न है बच्चों, किसी चतुर्भुज के सभी कोणों के माप बराबर है तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। एक बार प्रश्न सुन लेंगे, किसी चतुर्भुज के सभी कोणों के माप बराबर है तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ हमें मानना पड़ेगा कि माना कि चतुर्भुज के सभी कोण x अंश के हैं। अब हमने सभी कोणों को x अंश मान लिया है बच्चों, चूंकि हमको ज्ञात है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D मान लिया हमने चारों कोणों को, और इनका योग होता है 360 अंश होता है। अब चूंकि सभी कोणों के माप हमने x अंश माना है बच्चों, तो यहाँ x अंश धन x अंश, सभी कोणों के माप हम यहाँ x अंश रख देंगे, बराबर हो जाएगा 360 अंश। अब x यहाँ पर 4 बार आया हुआ है बच्चों, तो 4x अंश हो जाएगा बराबर 360 अंश। x अंश बराबर हो जाएगा बच्चों 360 बटे 4 हो जाएगा बच्चों, गुणा है पक्षांतर कर देंगे, भाग हो जाएगा, 4 9 36, 4 शून्य 0, ये 90 बार में कट गया। x बराबर कितना मिल गया हमको, 90 अंश। कितना मिल गया बच्चों, 90 अंश। अर्थात हम कहेंगे कि किसी भी चतुर्भुज के सभी कोण के माप अगर बराबर है तो प्रत्येक कोण कितने अंश के होंगे बच्चों, 90 अंश के होंगे। कितने अंश के होंगे, 90 अंश के होंगे। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।